बच्चों हमें यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दी हुई है जिसका पहला पद 3 है, दूसरा पद 1 है। इसका मतलब हमारा यहाँ सार्वधातुक क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि संख्या घट रही है। 1 के बाद क्या हो रहा है? ऋण 2, ये भी घट रही है। ऋण 1 के बाद ये और उससे छोटी हो रही है और घट रही है। तो हमें यहाँ से प्रथम पद और सार्वधातुक दोनों ज्ञात करना है। तो प्रथम पद हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है 3, प्रथम पद ये दिया हुआ है, और द्वितीय पद है 1। तो हम सार्वधातुक निकालना है, तो सार्वधातुक कैसे निकालेंगे? द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे। द्वितीय पद हमारे पास में 1 है, प्रथम पद यानी 3 को घटाएंगे। यहाँ पे बच्चों क्या है? ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। तो जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, एक पद धनात्मक एक ऋणात्मक, तो यहाँ हम घटाते हैं तो 3 में से 1 घट के कितना आया? 2। और बड़ी संख्या कौन सी है? 3, उसका चिन्ह क्या है? ऋण। तो ये हमारे पास में आ गया ऋण 2। तो इस प्रकार से प्रथम पद हमारे पास में है, उत्तर में हम लिख देंगे a बराबर 3 और सार्वधातुक क्या है? ऋण 2। ये हमारा उत्तर। इसके शेष प्रश्न भी हम इसी प्रकार से करेंगे, तो आप इसको कर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। कहीं पर कोई परेशानी जाती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो बच्चों, इस प्रश्नावली का अगला प्रश्न चौथा जो है वो ये है कि निम्नलिखित, यहाँ पे प्रश्न दिए हुए 4, उसमें से कौन कौन से समांतर श्रेणी है, हमें बताना है कि उसमें कौन कौन समांतर श्रेणी है। और यदि मान लीजिए कि कोई समांतर श्रेणी है, इसका मतलब यह है कि उसमें कुछ जो है समांतर श्रेणी नहीं भी है और कुछ समांतर श्रेणी है। तो यदि कोई है समांतर श्रेणी, तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, मतलब डी ज्ञात कीजिए, और 3 और पद लिखिए, मतलब जहाँ जो पद दिए हुए हैं उसको और लिखिए। तो यहाँ पे मैंने पहला प्रश्न लिया हुआ है। इस प्रश्न को हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। हमारा जैसा कि समांतर श्रेणी में क्या है कि पहले पद में निश्चित संख्या जुड़ती है या घटती है, तो अगला पद आता है, फिर उसका अगला पद आता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमें यहाँ पे प्रथम पद दिया है 2 है, और द्वितीय पद यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 4। तो यहाँ पे हम सार्वधातुक ज्ञात करेंगे। वैसे यहाँ पे आप चाहें तो देख के भी बता सकते हैं। जैसे पहला पद 2 है, 2 में हमने क्या किया? 2 जोड़ा तो कितना आया? 4। 4 में हमने 2 जोड़ा तो कितना आया? आना चाहिए 6, मगर यहाँ कितना आ रहा है? 8। इसका मतलब ये है कि ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सार्वधातुक निकालते हैं। 2 सार्वधातुक निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वितीय पद ऋण प्रथम पद। तो द्वितीय पद हमारे पास 4 है, प्रथम पद 2 है, तो हमारे पास सार्वधातुक कितना आया? 2। अब अगला हम क्या करेंगे? द्वितीय पद, एक और सार्वधातुक निकालेंगे। एक हमें नहीं निकालना, एक निकालने पे हमें पता नहीं चलेगा। द्वितीय पद कितना है? 4, और तृतीय पद कितना है? 8। सार्वधातुक हमारा एक जैसा आना चाहिए। मौखिक तो हमने निकाल लिया, परंतु सार्वधातुक हमारा एक जैसा, यहाँ 2 है तो इसमें भी हमें 2 आना चाहिए। तो क्या है? द्वितीय पद हमारा कितना है? तृतीय पद कितना है? 8, और द्वितीय पद कितना है? 4। इसको घटाया तो यहाँ पे कितना आया? 4। अब देखिए, यहाँ 2 आ रहा है सार्वधातुक 2 आ रहा है, यहाँ सार्वधातुक कितना आ रहा है? 4। इसका मतलब ये है कि जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा दी गई
श्रेणी समांतर नहीं है, नहीं, ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। और जब ये समांतर श्रेणी होती तो हमें इसके आगे के 3 पद और लिखना पड़ते। ये प्रश्न हमारा यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि सार्वांतर हमारा अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं। चलिए इसी में मैं एक प्रश्न और लेता हूँ जो समांतर श्रेणी है। चलिए यहाँ पे मैंने चौथे का तीसरा लिया है। अब चौथे का तीसरा लिया है तो आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। और यदि नहीं समझ में आता है तो जैसे हमने इसके पहले वाला प्रश्न किया था वैसे ही करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे प्रथम पद लेते हैं, कितना है ऋण 1.2। द्वितीय पद कितना है ऋण 3.2। हम सार्वांतर निकालेंगे। सार्वांतर निकालने के लिए हमारे पास में क्या है कि इसमें से इसको घटाना है। द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, हमारे पास द्वितीय पद क्या है ऋण 3.2 ऋण, और प्रथम पद क्या है, ये भी ऋणात्मक है इसलिए हम कोष्टक लगाएंगे, तो यह आ जाएगा ऋण 1.2। अब इसको हम हल करेंगे तो ये ऋण 3.2, ये ऋण का ऋण में गुणा होगा तो हो जाएगा धन 1.2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो क्या होगा, घटेगा। एक जैसा होता तो जुड़ जाता, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। तो इस पहले वाले में से हमें 3.2 में से 1.2 घटाना है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2.0। 3 में से 1 गया 2, और 0.2 से 0.2 गया तो 0। अब बड़ी संख्या क्या है हमारे पास में, ऋण 3.2। इसका चिन्ह क्या होगा, ऋण 2.0। सार्वांतर हमारा इतना आया। ये सार्वांतर तो हमारा निकल आया, मगर इस सार्वांतर को अभी और चेक करें, क्योंकि सभी में अंतर जो है इतना होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे द्वितीय पद लेंगे। द्वितीय पद हमारे पास में है ऋण 3.2। तृतीय पद हमारे पास में है या ऋण 5.2। द्वितीय पद तृतीय पद। अब हम इस तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे। अब सार्वांतर निकालना है हमें। सार्वांतर हमारा होता है तृतीय पद ऋण द्वितीय पद। तो ये हमारा तृतीय पद कितना है, ऋण 5.2 ऋण। द्वितीय पद भी हमारा ऋणात्मक है तो हम कोष्टक लगाएंगे, तो ऋण। अब हम यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ऋण 5.2, ये ऋण है और ये ऋण है, तो ये दोनों को क्या होगा, गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, धन, और ये आ जाएगा 3.2। फिर यहाँ पे देखें दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम यहाँ घटाएंगे तो बड़ी में से छोटी घटा देंगे। 5.2 में से 3.2 घटाएंगे तो 5 में से 3 गया तो कितना आया, 2। 0.2 में से 0.2 गया तो हो गया 0। तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे ये। अब देखिए हमारे पास में सार्वांतर 2 हमने निकाला, दोनों एक जैसे आ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमको दी गई श्रेणी है वो क्या है, समांतर। इसके आगे अर्थात दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब दी गई श्रेणी यदि समांतर है तो इसका हमें क्या करना है, सार्वांतर तो हमने निकाल लिया, 3 और पद निकालिए। चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद है। अब हम पंचम पद निकालते हैं।
पंचम पद क्या होता है? चौथे पद में सार्वांतर को जोड़ना। चतुर्थ पद धन सार्वांतर। चौथा पद क्या है हमारा? ऋण 7.2 और धन सार्वांतर क्या है हमारा? ऋण 2। ये ऋण 7.2 है और ये ऋण 7.2 और यहाँ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? ऋण। चिन्हों का गुणा होगा तो ऋण होगा। या 2। अब देखें दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो ये जुड़ जाएगा। तो ये किस में जुड़ेगा? यहाँ दशमलव के बाद 0 है, तो ये 2 जो है 7 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? ऋण 9.2। तो हमारा पांचवा पद आएगा कितना? ऋण 9.2। अब इसके बाद छठवां पद हमारा होगा, पांचवा पद में सार्वांतर जोड़ेंगे। पांचवा पद प्लस सार्वअंतर। पांचवा पद हमारे पास में क्या है? हमारे पास आया है ये ऋण 9.2 धन सार्वांतर कितना है? ऋण 2.0। तो इसको हल करेंगे तो 9.2 चिन्ह का गुणा करेंगे, अलग अलग है तो क्या होगा? ऋण, और ये आ जाएगा 2.0। और इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, चिन्ह एक जैसे हैं, तो यहाँ पर ये 9 में 2 जुड़ के हो जाएगा 11.2। दूसरा पद हमने निकाल लिया। अब हम सातवां पद निकालते हैं। सातवां पद के लिए क्या होगा? हमें छठवां पद चाहिए। और सार्वांतर, छठवां पद हमारा आया है ऋण 11.2, सार्वांतर हमारे पास में है ऋण 2.0। इसको भी हल करेंगे तो ऋण गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा और ये आ जाएगा 2.0। और इसको हम जोड़ेंगे तो इसी प्रकार से 11 और 2 13.2। तो ये 3 पद हमारे इस प्रकार से मिल गए। जब हमारा ये समांतर श्रेणी होगा तभी ये 3 पद निकालना है। यदि समांतर श्रेणी नहीं है तो हमें ये 3 पद नहीं निकालना है। तो आपके पास में अगले 3 पद हैं ऋण 9.2, ऋण 11.2, ऋण 13.2 और सार्वांतर आपके पास में कितना है? ऋण 2। तो ये आपका उत्तर हुआ। उत्तर में लिख देता हूं, D बराबर हो गया ऋण 2.0 और यहां पर हमारे पास में है A5 ऋण 9.2, A6 ऋण 11.2 और A7 ये हमारे पास हो गया ऋण 13.2। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न हमें हल करना है। 2 तरीके मैंने बता दिए, यही 2 तरीके हैं। यदि समांतर श्रेणी नहीं है तो आधा करना है और यदि समांतर श्रेणी है तो हमें 3 पद और निकालना है और सार्वांतर। तो बच्चों इसके आगे के प्रश्न करो। यदि कहीं कोई दिक्कत जाती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करो और यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि अगला वीडियो मेरा कौन सा आने वाला है उसकी जानकारी आपको समय पे मिल सके और आप अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सके। धन्यवाद।